नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मंगोलपुरी के अंदर हरियाणा स्वीट, जहाँ हम बात करें देशराज जी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात करें पीछे से रहने वाले हरियाणा के हैं और दिल्ली में सफ़र किया इन्होंने हरियाणा से और संघर्ष किया, समाज से जुड़े तथा अपना स्कूल भी बनाया और जहाँ पे कुछ बच्चों को निःशुल्क जो है पढ़ाई भी कराई जाती है, काफ़ी किताब भी दिया जाता है। तो काफ़ी मतलब समाज सेवी किस्म के व्यक्ति हैं। तो बात करते हैं हम देशराज जी से। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। तो पहले तो हमारी पब्लिक जो है आपका पूरा परिचय जानना चाहेगी। जी, बेसिक रूप से देखिए, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मंगोलपुरी में मेरी शादी हुई थी 92 में। उसके बाद 2-3 साल के बाद मैं यहीं पे आके यहीं का निवासी हो गया हूँ और हमने अपना जो जीवन का संघर्ष था वो सब्जी से शुरू किया था। अच्छा। टमाटर बेचने से शुरुआत की। अच्छा। हाँ जी, हमने खूब मेहनत की, टमाटर बेचा। उसके साथ साथ हमने बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे लोगों के साथ मिलना जुलना, समाज सेवा करना भी हमारा निरंतर रहा। अम्बेडकर जन कल्याण संस्था और कई संस्थाओं से भी हम जुड़े रहे। मार्केट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। उसके बाद इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमने ये देखा कि गरीब और दलित लोगों के बच्चे बड़े और प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनसे इतनी ज़्यादा फीस मांग ली जाती है कि वो वहाँ पे जा ही नहीं पाते हैं। तो हमने फिर क्या सोचा कि क्यों ना एक स्कूल बनाया जाए। तो हमने बहुत कम अमाउंट में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का एक छोटा सा ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल तैयार किया। तो उसी कड़ी को फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते स्कूल को भी चलते अब करीब 12-14 साल हो गए हैं। तो अब हमारे दिमाग में आया कि यहाँ इस ए ब्लॉक की मेन मार्केट के अंदर अभी तक कोई अच्छी स्वीट्स की दुकान नहीं थी। तो हमने फिर ये दिमाग में लिया कि जब हम मंगोलपुरी के लोग अच्छा खाने के लिए रोहिणी जाते हैं, पश्चिम बिहार जाते हैं और ये अपना बुद्ध बिहार वगैरह में जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पे ही मंगोलपुरी में उनको कुछ अच्छा खाने को मिले, शुद्ध खाने को मिले। तो हमने कोशिश की है कि हरियाणा से लिंक करके हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो है मिठाइयाँ अपनी जितनी भी है तकरीबन अपने यहीं पे बनवाने का प्रोग्राम किया है। ऊपर हलवाई बैठे हुए हैं, नीचे हमारी ये बिक्री चलती है और जिस दिन से दुकान खुली है जनता का बहुत बहुत प्यार मिला है और ऊपर वाले की तरफ से अच्छी बिक्री चल रही है। जी जी, मैं बात करूँ हरियाणा की तो दरअसल मेरा लमसम हरियाणा घूमना हो जाता है, लेकिन अगर मैं वहाँ बात करूँ तो मिठास जो है, मिठास बड़ी तगड़ी है। चाहे वो चाय हो, चाहे वो मिठाई हो, तो मेरे ख्याल से वो हरियाणा की मिठास आप दिल्ली में ले। जी 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 जी, बस यही मैं कहने वाला था कि देखो, दूध दही का खाना वो है हरियाणा। तो हरियाणा में मिठास को ज़्यादा ही बोला जाता है कि हरियाणा के लोग कड़वे हैं, लेकिन जो कड़वा होगा वो ही सच्चा होगा। तो इसलिए शुद्धता को ध्यान में देते हुए ही हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो अपनी स्पेशल जो है स्वीट की दुकान है, इसमें क्या क्या चीज़ स्पेशल? देखिए, हम इस टाइम बिल्कुल प्योर हरियाणा का घेवर बेच रहे हैं। प्योर हरियाणा से दूध ला के यहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। कोशिश हमारी ये है कि हर चीज़ हम शुद्धता के साथ लोगों को खिलाएं। मैंने सुना कि आपका जुड़ाव जो है आम आदमी पार्टी के साथ भी रहा। देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी हुई थी, अभी स्टार्ट हुई थी, तो हम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ हम आरक्षित हो गए थे और उसी के उसमें हमने 2 MLA भी बनवाए हैं आम आदमी पार्टी के और मेरे ख्याल से 2 से 3 काउंसलर भी हम बनवा चुके हैं। और आए चुनाव में हम आम आदमी पार्टी का ही साथ देते हैं और सहयोग करते हैं। जी जी, जैसे बदलते मौसम की बात करें, बदलता मौसम और बदलती पार्टियाँ बदल जाती है, तो क्या इन मुद्दों में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है? देखिए, क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस तरफ की आंधी होती है उसी तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन हमने करीब 25 साल तक बहुजन समाज पार्टी में डटे रहे। यहाँ कोई झंडा भी नहीं उठाता तो हमने बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी जब आई थी तो हमने आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा देखा कि जो गरीब के लिए हित में काम करे, हम उस पार्टी के साथ हो जाते हैं। हम बहुत बड़े धनाढ्य नहीं हैं, हमारा समाज बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं है। हम एक बहुत दबे कुचले समाज से आते हैं और हमारे लोगों को बहुत उठाने की आवश्यकता है। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको सहयोग की बहुत ज़्यादा है। तो कभी आपको अगर मान लीजिए कि राजनीति में कदम रखना पड़ा और पब्लिक ने आपको प्यार दिया, कहीं से निकटता से प्यार दिलाया, कुछ बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में ऐसी क्या कमियाँ रह गई? दिल्ली में आज भी बहुत कमियाँ हैं। शिक्षा पे कमियाँ हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, साफ़ सफाई के बहुत सारे मुद्दे हैं
अप्रोचमेंट के बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकारें अब रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री जो हमारे दिल्ली की हैं, बोला था कि मैं ये अप्रोचमेंट हटवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब कल मैंने पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में, उसने मना कर दिया है, किसी भी अप्रोचमेंट को नहीं हटाया जाएगा। तो सिर्फ वोट लेने के लिए ही राजनीति की जा रही है, सच में कोई राजनीति नहीं हो रही है जी। खैर, ये तो राजनीति मुद्दा हुआ और आपके विकास से जुड़ी बातों की बात करूँगा मैं समाज के। मैं सन 1992-91 की बात करूँगा, उस टाइम पे वो स्थिति लुप्त हो गई, कारण क्या? देखिए, आप 92 से पहले की बात करेंगे तो हम अपनी बात करेंगे तो हमें शिक्षा मिली थी हमारे बाप और दादाओं से। आज की जो युवा पीढ़ी है वो संस्कार ले रही है गूगल से। गूगल ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, लेकिन वो जितना बुरा बच्चा देख रहा है आज का युवा, उतना अच्छी चीज़ें नहीं देख रहा है। मतलब पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। इसी वजह से ही पेरेंट्स से दूर होता जा रहा है और कोई वजह नहीं। उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपने चाचा से, ताऊ से, फादर से डिस्कस ना करके सीधा गूगल पे सर्च करता है, जिसको उसको ज्ञान की इतनी ज़्यादा कमी है। हमारे समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। हम बाप दादाओं के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे और वही संस्कार आज भी हमारे अंदर। देसा जी कितनी उम्र हो गई? 53। तो देसा जी, क्या आपने अपने टाइम पे वृद्धाश्रम देखे करें? कोई वृद्धाश्रम नहीं था। आज भी अगर हमारी एज की बात आप करोगे तो हम सब अपने माँ बाप की बिल्कुल कदर करते हैं, चाहे उन्होंने हमें पैदा ही किया है, उसके बाद भी हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज का युवा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, उस टाइम प्रचलन नहीं था, लेकिन आज जो है वृद्धाश्रम का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बन बिल्कुल हो चुका है। और माँ बाप की पहले कहानी सुना करते थे, गोद में लेट के दादी की, नानी की, लेकिन अब जो है उनको बोर होकर वृद्धाश्रम में डालते। सभी नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ। देखिए, मोस्टली ऐसा हो चुका है, तभी तो वृद्धाश्रम खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। परिवार में बुजुर्ग की इज्जत की जाती थी। माँ बाप, दादा दादी, बच्चे, सब पोता पोती, सब रिश्तों को पहचानते थे। आज कोई भी रिश्ता रिश्ते में बंधा नहीं है जी। ना कोई रिश्ते की कदर हो रही है, ना बाप की कदर हो रही है। हम अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम वो पीढ़ी हैं जो हम अपने माँ बाप से भी डरे और आज हम अपनी औलाद से भी डर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ पे देसा जी से हमारी बात हुई कुछ संस्कृति को लेकर और कुछ सामाजिक को लेकर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ बाप कल भी हमारे माँ बाप थे और आज भी हमारे माँ बाप हैं। माता पिता की अगर सेवा करेंगे, दिल मन साफ होगा तो दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। जैसे देसा जी ने काफ़ी मेहनत की, अपने माता पिता को बराबर अपने साथ रखा, उनकी सेवा की, आज कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा मिलने के बाद में आपको सरकारी नौकरी चाहिए या फिर बिजनेस चाहिए, आपको थोड़ा संस्कृति और कल्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आपको अब दिखाएंगे देशराज जी की हरियाणा की मिठास। तो वो कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी हैं स्क्रीन पे फोटो में आपको दिखाएंगे। यदि आपको किसी मिठाई की ज़रूरत हो, रक्षाबंधन करीब है, 15 अगस्त करीब है, जन्माष्टमी करीब है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से तुरंत बात करें और देशराज जी से मुलाकात करें। मंगोलपुरी में दुकान है, किसी भी प्रकार की मिठाई तुरंत आपके यहाँ पहुँचेगी। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। वाह जी वाह, देखिए ये बर्फ़ी है। तो ये भाई साहब किस किस्म की बर्फ़ी है, भाई बताएंगे एक बार? ये बिल्कुल हरियाणा से शुद्ध दूध मंगाया गया है जी। खोया तैयार करके तब ये खोए की बर्फ़ी बनाई गई है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर बर्फ़ी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी तरह तरह की यहाँ पे मिठाइयाँ दिख रही हैं आपको। ये घेवर है, जिसे कहते हैं हरियाणा का शुद्ध घेवर। तो दर्शकों, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और तुरंत बढ़िया से बढ़िया मिठाई, लजीज मिठाई घर पे ले जाएं। ये देखिए, ये इस मिठाई का क्या नाम है? ये फ्रूट कर्नल्स है जी जी। इसमें फ्रूट का मिक्स करके, खोया मिक्स करके तब ये मिठाई बनाई गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नमस्कार साथियों, आने वाले 15 अगस्त, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, दीपावली सभी को मेरी तरफ से, हरियाणा स्वीट्स की तरफ से हाथ जोड़कर हार्दिक शुभकामनाएं।